अजीज तलबा, आज हमारी दूसरी क्लास है। आज की इस क्लास के अंदर हम इंटीग्रेशन से मुताल्लिक़ अहम इम्तिहानी नुक्ते नज़र से अहम सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। गुज़िश्ता की क्लास के अंदर हमने तकम्मुल के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात हासिल किए थे। आज हम उसके आगे चलते हुए आज से हम इम्तिहानी नुक्ते नज़र से इस टॉपिक के अहम सवालात की हम प्रैक्टिस करेंगे, इसको हल करेंगे। तो आइए बच्चों, बिला किसी ताख़ीर हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। तो मैं इससे पहले के भी क्लास के अंदर आप तमाम के सामने इस बात को एक्सप्लेन किया था कि ये जो हमारा टॉपिक है तकम्मुल, इंटीग्रेशन, ये तकम्मुल इम्तिहानी नुक्ते नज़र से बहुत ही अहम है। इससे हमको 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 7 नंबर के 2, इस तरीके से 14 और 2 नंबर के 2, इस तरीके से 4, तो जुमला ये टॉपिक से हमको 18 नंबर हासिल होते हैं। तो ये 18 नंबर वाले इस टॉपिक को आप मुकम्मल तवज्जो के साथ और बहुत ही इत्मीनान के साथ अगर सीखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले 2 नंबर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हल करने के बाद हम धीरे धीरे अगली क्लासों में हम क्या है तवील जवाब की तरफ जाएंगे, ताकि आपको शुरुआत में कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आ गया तो लॉन्ग क्वेश्चंस को समझने में भी आपको आसानी हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम सवाल करेंगे। एक मिसाल लिखता हूं मैं यहां पर, 2x⁴ इंटू dx। ये हमारे पास एक सवाल है जिसको हम हल करना है। आमतौर पर उर्दू मीडियम के लिए महसूब कीजिए का इस्तेमाल होता है ये सवाल आपके लिए, और इंग्लिश मीडियम के लिए इवैल्यूएट द क्वेश्चंस 2x⁴ इंटू dx को हम क्या करना है, हल करना है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए इवैल्यूएट का वर्ड इस्तेमाल होता है और उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए महसूब कीजिए, कॉमन रहता है, इस पर याद रख लीजिएगा। तो आइए बेटा, सबसे पहले हम, और मैंने पिछली क्लास के अंदर इस तकम्मुल के इस टॉपिक तकम्मुल से मुताल्लिक़ आप तमाम को ज़वाबित समझाए थे और उसके स्क्रीनशॉट्स आपको उस पिछली वीडियो में बताए थे। तो आप वहां से अगर उन ज़वाबित को याद कर चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं, तो आपको यहाँ समझने में आसानी होगी। आपको वो ज़ाब्ते याद करना बेहद ज़रूरी है। अगर याद ना भी हो तो कम से कम उसको अपने जहन में इस हद तक महफूज रखने की कोशिश कीजिए ताकि आपको सवाल के हिसाब से कम ज़ाब्ता समझ में आ जाए। आइए देखते हैं बच्चों, हम इसको किस तरीके से हल करेंगे। 2x⁴ का हमको इंटीग्रल मालूम करना है। कैसा मालूम करेंगे? मैं पिछली क्लास में बताया था कि जब किसी तग़य्युर के साथ जो उसका ज़रीब आता है उसको हम क्या करेंगे, अलामत के लेफ्ट साइड लिख लेंगे। यहाँ पर वही करेंगे अपन, ये 2 का हम यहाँ लेंगे, ये अलामत बचा कौन, x⁴ इंटू dx, क्योंकि हम तकम्मुल हो या तफारुक हो तग़य्युर को मालूम करते हैं। अब यहाँ पर x⁴ पिछली जमात में हमने एक ज़ाब्ता लिखा था, x⁴n इंटू dx इज इक्वल टू क्या होता, x⁴n+1/n+1। ये ज़ाब्ते का हम इस्तेमाल करते हुए ये सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे, जो हम पिछली जमात में भी, पिछली क्लास के अंदर भी हम ये चीज़ें सीख चुके थे। अगर आपको याद है तो एक मरतबा, अगर याद नहीं है तो उसका एक मरतबा दिखा कर लेंगे। ये 2 सेट जैसे का वैसा, ये इसको देखिए, x⁴n ये जो हिस्सा है और ये जो हमारे सवाल का हिस्सा है, दोनों में एकसानियत है, एक जैसे है। फर्क से मिलता है, यहाँ पर n है, यहाँ पर क्या है, वहाँ पे 7 है। तो ये जो ज़ाब्ता है, ये ज़ाब्ते की ये शक्ल में हमारा ये हिस्सा, सवाल ये हिस्से में, तो ज़ाब्ते की एक शक्ल ये है जिसका तकम्मुल हम मालूम करें। तो ये जो शक्ल है, ये हिस्से की शक्ल भी ऐसे ही बनाना है। तो x की क़ुव्वत क्या है हमारे पास, n, और हमारे सवाल के अंदर क़ुव्वत क्या है, 7। तो जहां कहीं भी ये हिस्सा, ये हिस्से में n नजर आ रहा है, उसके मुकाम पे n की कदर 7 दर्ज कर दी। ये 2 एज इट इज इनटू, क्योंकि अब हम तकम्मुल मालूम कर रहे हैं तो अब तकम्मुल की अलामत लगाने की जरूरत नहीं है, इस लिहाज से x तग़य्युर है, एज इट इज जैसे का वैसा। n कितना है, 7, n के मुकाम पे 7 रखो, जमा है जैसे का वैसा, फिर नीचे भी n+1 है तो यहाँ पर भी आ जाएंगे 7+1 लिखेंगे। और यहाँ पर जैसे ही आप किसी तफाउल का तकम्मुल मालूम कर लेते हैं, उसके फौरी बाद आप क्या करना, इंटीग्रल कांस्टेंट c का इस्तेमाल करना। अगर आप ये इंटीग्रल कांस्टेंट c का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इम्तिहान के अंदर
पर्चे सवाल के जब आप जवाब लिखेंगे तो वहां पर अगर इंटीग्रल कांस्टेंट लिखेंगे तो उसके मार्क्स कट जाते हैं, तो इसका खास ख्याल रखें, प्लस सी लिखेंगे। अब हम इसको मुख्तसर करेंगे, 2 इंटू एक्स टू दी पावर ऑफ 7 पे 1 जमा करो 8 बटा हुआ 7 पे 1 जमा करो 8 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ये शुमार बिंदा 2 1 कम 2 घटवा तो काट देंगे, 2 1 कम 2 2 चौक 8 एक्स की खूबत 8 बटा हुआ 4 प्लस सी। ये 2x टू दी पावर ऑफ 7 का इंटीग्रेशन हमारे पास आया, ये हल सेट आया, एक्स की खूबत 8 बटा हुआ 4 जमा सी। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आइए बच्चों हम इसके बाद इसके अगले सवाल की तरफ क्या करेंगे, हल करेंगे। तो बच्चों हम अगला सवाल देखेंगे इस तरीके से, x टू दी पावर ऑफ 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू dx। x टू दी पावर ऑफ 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू dx का हम क्या मालूम करेंगे, इंटीग्रेशन मालूम करेंगे। तो यहाँ पर सिंगल था, यहाँ थोड़ा इजाफा हुआ। जैसे जैसे हम सवाल को आगे हल करते रहेंगे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ता रहेगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप सवाल को आसानी से समझ सकते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं, अब यहाँ पर x की खूबत 3, 2x की खूबत 2 जमा 3, ये तमाम चीजें, इन सब का हम क्या करेंगे, अलग अलग तकम्मुल मालूम करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। कैसा, हर एक के साथ हम हर एक का तकम्मुल मालूम करेंगे। सबसे पहले x की खूबत 3, इसका इंटीग्रल मालूम करेंगे dx एज इट इज, फिर उसका माइनस 2x स्क्वायर का मालूम करेंगे dx, फिर प्लस 3 इसका dx, इसका इंटीग्रल मालूम करेंगे। इस तरीके से सेपरेट कर लेंगे, उसके बाद आखिर में जमा कर ले सकते हैं। अब यहाँ पर x की खूबत 3 है, मैं इससे पहले शॉर्टकट मेथड में भी बताया था, अगर खूबत 3 है तो उसमें 1 जमा कर देना और नस्ल में भी लिखना। जैसे यहाँ पर x टू दी पावर ऑफ n प्लस 1 बाई n प्लस 1 है, तो n के मुकाम पे यहाँ पर कौन है, 3 है, 3 में 1 जमा करो 4, नीचे भी क्या था 4, यहाँ 7 था, यहाँ पर 7 था तो यहाँ पर क्या आया 8 आया, यहाँ पर भी 8 था, हमें तकसीम करो 4 आया, लेकिन यहाँ पर भी अब यहाँ पर 3 है तो हम क्या करेंगे, इसका एक्स्ट्रा कर देंगे। इस तरीके से x पावर 4 बाई 4 बगैर फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आप याद करेगा, समझ जाना कि आप जैसे जैसे सवाल को हल करते रहेंगे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता रहेगा कि ये फार्मूले को बगैर देखे भी आप कर सकते हैं। जो भी खूबत है उसमें एक का इजाफा कर देना और वही नजर नुमा भी उसका जो ही रहेगा सेम, माइनस यहाँ पर थोड़ा। अच्छा और एक बात, आप यहाँ पर इसका इंटीग्रल मालूम कर लिए तो अब यहाँ पर आपको प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सवाल सेपरेट इतना ही है तो अब यहाँ पर प्लस सी लगाना है, जबकि यहाँ पर इसका जो इंटीग्रल मालूम कर लिया लेकिन इसके बाद के 2 हिस्से अभी भी इनका तकम्मुल मालूम करना है, तो उनका तकम्मुल मालूम करने के बाद आखिर में आप प्लस सी लगाएंगे, उससे पहले नहीं। अब यहाँ पर पिछले सवाल में देखे थे अपन x की खूबत 2 के बाद यहाँ पर 2 जरीब आया, तो 2 क्या करना, साइड में लेना अलामत के, x स्क्वायर इंटू dx प्लस ये 3 है, 3 को हम क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 1 dx लिख सकते हैं। मैं थोड़ा तवील जा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। x टू दी पावर ऑफ 4 बाई 4 माइनस 2 एज इट इज इंटू, अब x स्क्वायर है, क्या करना बोला हमें, एक एक्स्ट्रा कर देना, x पावर 3 बाई 3। समझे बच्चों, यहाँ पर 3 था तो हम क्या करें, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कर देंगे, क्या आ गया x पावर 4 बाई 4 आ, यहाँ पर 2 है तो क्या करेंगे, उसमें एक्स्ट्रा कर देंगे x पावर 3 बाई 3। अगर फार्मूले को अगर अपन हर बार ना भी लिखें तो इस तरह से कर ले सकते हैं। अब इसका भी इंटीग्रल निकलेगा तो अब साइन लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे लगाया अब फिर प्लस, अब 3 इंटू 1 है, मैं इसको ऐसा लिखा ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। आप समझो ये 3 है, इसको हम क्या करेंगे, साइड में ले लेंगे, इंटू 1 dx, 1 dx भी, और 1 का इंटीग्रल होता है हमेशा x। अब ये एक चीज और भी याद रख लो, अब मैं थोड़ा यहाँ समझा रहा हूँ लेकिन आगे आगे जैसे जैसे सवाल हम करेंगे आप वहां पर डायरेक्ट ले सकते हैं। 1 का इंटीग्रल होता है x, 1 dx इज इक्वल टू x। अगर मान लो यहाँ पर 2 आया, 2 dx, तो क्या आया था इसका 2x, इसको 2x है, अगर 3 आया 3 इंटू dx इज इक्वल टू क्या होता 3x। इस तरीके से 4 आया था 4x, 5 आया था 5x, 100 आया था 100x, इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं क्या करा, 3 इंटू 1 इसलिए लिखा ताकि आपको 1 का इंटीग्रल पता है, इसलिए ऐसे समझने में आपको आसान होगा, वरना डायरेक्ट भी आप 3 इंटू 1 के बजाय 3 लिख के डायरेक्ट 3x भी लिख सकते हैं। अगले सवाल के अंदर आप इसका डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। x पावर 4 बाई 4 माइनस मल्टीप्लाई करो इसको 2x पावर 3 बाई 3 प्लस 3 इंटू 1 का इंटीग्रल क्या होता, अभी हम देखें सिर्फ x। अब यहाँ पूरों का तकम्मुल मालूम कर लिए, अब यहाँ पर प्लस से इंटीग्रल कांस्टेंट लगा देंगे। अब इसको मुख्तसर कर लेंगे, x पावर 4 बाई 4 माइनस 2x पावर 3 बाई 3 प्लस 3x प्लस c।
तो बच्चों ये दो हमारे पास सवाल, 2 नंबर के बहुत अहम सवाल थे। आप इन 2 सवाल को नोट कर लें ताकि आपको समझ में भी आसानी हो। हाँ, तो अजीज शुरुआत वाली बात, अभी हम 2 सवाल हल किए हैं। अब हम तीसरा सवाल हल करेंगे। क्या है? इंटीग्रल ये 1 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस 3x इंटू 3 प्लस 2x इंटू dx। थोड़ा डिफिकल्टी लेवल और बड़ा, मगर घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। आइए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 3 है, तीनों जो हमारे पास 3 पार्ट नजर आ रहे हैं, तीनों को भी हम जरब एक साथ देने के बजाय किसी 2 हिस्से को हम जरब दे लेंगे। उसके बाद वो उसका जो हल सॉल्यूशन आता है उसको हम तीसरे हिस्से से रद्द कर लेंगे। अब आप डिसाइड ये करना है कि आप इन दोनों को भी जरब दे सकते हैं, उसके बाद ये तीसरे हिस्से से जरब दे सकते हैं, या आप इन दोनों को जरब दे सकते हैं। इनका जो भी जवाब आएगा वो जवाब को आप 1 माइनस एक्स से भी जरब दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों को जरब देंगे, बाद में जो जवाब आएगा वो जवाब को हम 1 माइनस एक्स से जरब देंगे, हल करने के बाद। सबसे पहले ये है 1 माइनस एक्स एज इट इज। 4 माइनस 3x से 3 प्लस 2x को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसा मल्टीप्लाई करो, पहले 4 से 3 प्लस 2x को मल्टीप्लाई करो। 4 3 जा 12 प्लस 4 2 जा 8, x का x एज इट इज हो गया। अब बचा कौन, माइनस 3x से फिर ये 3 प्लस 2x को मल्टीप्लाई करो, जरा दो माइनस इंटू प्लस, माइनस 3 3 जा 9, ये x का x जैसे का वैसा। फिर उसके बाद माइनस 3x से प्लस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस, माइनस 3 2 जा 3 2 6, x से x को मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर इंटू dx एज इट इज जैसे का वैसा। आगे बच्चों, अब उसके बाद 1 माइनस एक्स एज इट इज 12 प्लस, अब ये 8x प्लस में है, 9x माइनस में है, माइनस 9x में से प्लस 8x निकालना। 9x बड़ा है, 8x छोटा है, तो 9x में से 8x निकालेंगे तो क्या आएगा, 1x। 1 नहीं लिखे तो भी चलता, और बड़ा अदद कौन है, 9 है, तो 9 के पास जो अलामत है वो अलामत यहाँ पर लगाना माइनस। उसके बाद माइनस 6x स्क्वायर जैसे का वैसा इंटू dx भी जैसे का वैसा। देखा बच्चों, 4 माइनस 3x 3 प्लस 2x को हम मल्टीप्लाई करके इसका हल डालिए यहाँ पर 12 माइनस x माइनस 6x के होगा। तो अब ये हल को 1 माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इधर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से ये पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब देंगे। मल्टीप्लाई करो 1 से 12 को जब तो 12 ही आएगा, 1 से माइनस x को जब तो माइनस x ही आएगा, 1 से माइनस 6x की खूबत 2 को जब दो, माइनस 6x की खूबत 2 ही आएगा। हो गया बच्चों। अब उसके बाद जैसा 1 से ये पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके जरब दिए, उस तरीके से माइनस 1 से ये पूरी ब्रैकेट को भी जरब देंगे। थोड़ा अलामतों का खास ख्याल रखें, अक्सर गलतियां हम अलामतों में कर जाते हैं, अलामत की छोटी भी गलती पूरे सवाल को खराब कर देती है। इस लिहाज से गौर से और बहुत पूरी तवज्जो के साथ आप इस सवाल को हल करने की कोशिश करें। माइनस 1 से हम 12 को जरब देंगे, यहाँ पर अलामत कुछ भी नहीं तो प्लस रहती, मल्टीप्लाई करो माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर यहाँ पर 1 रहता, थोड़ा समझा रहा हूँ समझने के लिए। 1 से 12 को मल्टीप्लाई करो 12, ये x जैसे का वैसा, या डायरेक्ट x इंटू 12 2x लिख सकते हैं ऐसा भी। अब उसके बाद माइनस x से ये माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये x से ये x को मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर हो जाता, रद्द करें हम। उसके बाद ये माइनस x से माइनस 6x की खूबत 2 को हम रद्द देंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, x से 6x की खूबत 2 को रद्द देंगे, ये 6 जैसे का वैसा। ये x एक बार है, यहाँ पर 2 बार है, जुमला कितने बार होगा, 3 बार, इंटू इसको ब्रैकेट में लिख लिया ऐसा ताकि ये तवील हो गया, इंटू dx, सबके साथ dx ये इस लिहाज से लिखा। अब उसके बाद इसको थोड़ा मुख्तसर कर लेंगे। सबसे बड़ी खूबत कौन सी है, 6x की खूबत है, इसको पहले लिख लो आप, 6 आर्डर में लिख सकते हैं या तरतीब नहीं लिखे तो चलता, लेकिन बेहतर है कि तरतीब में लिख लेना। अब यहाँ पर x स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो माइनस 6x की खूबत 2 में से जमा x की खूबत 2 निकालना, यानी 6 में से x की खूबत 2 निकाले तो कितना था बेटा, 5x की खूबत 2 आ गया, और 5x की खूबत 2 आ गया। लेकिन यहाँ पर जो बड़ा अदद है 6x की खूबत 2, उसके बाद जो अलामत देंगे ये तफरीक की है, तो जिसमें से निकाले छोटे अदद को, बड़े अदद के पास जो अलामत है वो अलामत लगाना। मैं ये बारीक चीजें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अक्सर बारीक चीजें एमपीसी के बच्चे भी कर रहे हैं, तो ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप इन चीजों पर भी तवज्जो दें। लास्ट में अब यहाँ पर ये माइनस x है और ये माइनस 12x है, दोनों भी माइनस में है, तो अगर दोनों प्लस में है तब भी जमा करना, दोनों माइनस में है तब भी जमा करना। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों जब माइनस में है, दोनों को जमा करने के बाद यहाँ पर x 1 मरतबा है, यहाँ पर 12 मरतबा है, जुमला कितने बार होगा बेटा, 13 बार, 13x। और दोनों के पास भी अलामत कौन सी है, हालांकि दोनों तफरीक में हम जमा करें, लेकिन अलामत तफरीक की है तो इनको क्या करना, अलामत में यहाँ पर क्या करना, तफरीक के लगाना।
दोनों अगर जमा में तब भी जमा करना, दोनों अगर तफरीक में तब भी जमा करना। तफरीक में सिर्फ एक फर्क ये है कि दोनों को जमा करने के बाद अलामत तफरीक के लगाना। तो इस तरीके से बचा कौन, मुस्तकिल रुकन 12, ये यहाँ पर लिख लेंगे 12, ये इंटू dx आ गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग सबका अलग अलग इंटीग्रल मालूम करेंगे। तो सबसे पहले 6x की क़ुव्वत 3 इंटू dx इसको लिख लेंगे, माइनस 5x की क़ुव्वत 2 dx लिख लेंगे इसको, फिर उसके बाद माइनस 13x dx एज इट इज, जब 12 dx यहाँ पर लिख लेंगे। ये सबको हम क्या करें, अलग अलग कर लिए ताकि सबका अलग अलग हम इंटीग्रल मालूम करेंगे। अब ये 6 सेट लिख लेंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ। x पावर 3 का क्या होता है, एक बढ़ा देना बोला मैं, x पावर 4/4 एक बढ़ा दिए। उसके बाद अब ये इंटीग्रल निकाल लिए, इसलिए अलामत देने की जरूरत नहीं है। माइनस ये 5 को भी मैं साइड में लिखना बोला, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, इनटू यहाँ पर x पावर 2 है तो क्या करना, एक अदद बढ़ा देना क़ुव्वत में, x पावर 3/3 हो गया। उसके बाद ये माइनस एज इट इज 13 जैसे का वैसा, ये मुस्तकिल रूप, ये ज़रीब है और ये x है, तो x के बाजू जो है इसको हम साइड में ले लेना है, तो ऑटोमेटिकली साइड में आ गया। x का इंटीग्रल क्या होता, x²/2, एक बढ़ा देना बोला मैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 था, 1 में 1 ऐड तो 2, जो 2 ऊपर है उसका नस्ब नवाबी बचा है, प्लस लास्ट में यहाँ पर 2l, ये मुस्तकिल रुकन है। मैं अभी थोड़ी देर पहले सवाल में बताया था, एक अगर है तो मुस्तकिल रुकन है, उसका इंटीग्रल क्या होता बोला मैंने, x बोला था। अगर 2 है तो 2x होता, 3 है तो 3x होता, 4 है तो 4x होता। यहाँ पर क्या है, 12 है तो इसका इंटीग्रल कितना होता, 12x। तो जमा आखिर में सबके इंटीग्रल मालूम कर लिए हम, तो इसलिए लास्ट में हम क्या करेंगे, प्लस c इंटीग्रल कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे। अब इसको मुख्तसर करेंगे, अगर होगा तो तकसीम करेंगे, 2 के 12 से कट होता है, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2 3 6, 2 2 4। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई करो 3 से x पावर 4 को, 3x पावर 4/2 आ गया यहाँ पर। उसके बाद माइनस 5 से मल्टीप्लाई करो 5x पावर 3/3। उसके बाद माइनस ये 32 ये कैंसिल नहीं होता है, इसलिए मल्टीप्लाई कर दो 13x²/2 प्लस 12x प्लस c। ये इसका सॉल्यूशन सेट आ चुका है। 1 - x इंटू 4 - 3x इंटू 3 प्लस 2x dx का इंटीग्रेशन। हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आया, 3x पावर 4/2 माइनस 5x³ माइनस 13x²/2 प्लस 12x प्लस c। बच्चों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगला सवाल करेंगे, इसको नोट कर लें। इसके लिए क्या है, महसूब कीजिए या इवैल्यूएट 2x³ माइनस 3x प्लस 5/2x² इंटू dx। हमको इसका तकम्मुल मालूम करना है, तो अब इस सिलसिले में हम इसको हल करेंगे। ये जो नसब नुमा में 2x² है बच्चों, अगला सवाल हम हल करेंगे, इंटीग्रल वाले करेंगे इसका 2x पावर 3 माइनस 3x प्लस 5/2x²। ये 2x² जो नसब नुमा में हम इससे हम क्या करेंगे, ये जो पूरा इसका इंटीग्रल मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज देखिए बेटा, नसब नुमा में क्या है, 2x²। ये जो 2x² है वो शुमार कुनिंदे के 2x पावर 3 के लिए भी है, माइनस 3x के लिए भी है, प्लस 5 के लिए भी। तो हम क्या करेंगे, सबको सेपरेट कर लेंगे अलग अलग। कैसा, ये 2x² से हम सबको सेपरेट करेंगे, 2x पावर 3/2x² माइनस 3x/2x² प्लस 5/2x² इंटू, इसको ऐसा सेपरेट कर लिए, इसलिए ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, इंटू dx। आपको समझ में आ गया। अब कुछ कैंसिल हो तो कैंसिल कर देंगे, ये दो शुमार कुनिंदे से नसब नुमा से कैंसिल, x 2 मरतबा नीचे से 2 मरतबा ऊपर से कैंसिल, तो एक बार बच गया। ये इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या बचा, 2 भी चलेगा 2 भी चलेगा, तो x 3 बार था या 2 बार था, x 1 मरतबा बच गया। माइनस ये 3/2 एज इट इज लिख लिए, x ऊपर से एक बार गया, नीचे से एक बार गया, तो नीचे एक बार बच जाएगा। तो यहाँ पर इंटू 1/x लिख देंगे ताकि समझने में आसानी हो, प्लस यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं होता तो हम क्या करेंगे, इसको 5/2 इंटू 1/x² इस तरह से लिखेंगे, और इंटू dx मल्टीप्लाई करो, आपको 5 इंटू 1 5, 2 से मल्टीप्लाई करो x² को, 2x² आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप इंटीग्रल को भी हम क्या करेंगे, सेपरेट मालूम करेंगे, x का अलग से मालूम करेंगे, 3/2 इंटू 1/x का अलग से मालूम करेंगे, 5/2 इंटू 1/x² का भी अलग से मालूम करेंगे। देखिए बेटा कैसा, x पहले मालूम करेंगे dx माइनस ये 3/2 हम क्या करेंगे, अब साइन के बाजू लिख लेंगे। इससे पहले समझाया था मैं आपको कि मुतगय्यर के बाजू में जो ज़रीब है उसको हम क्या करेंगे, अलामत के साइड में ले लेंगे, बचा को तगय्युर 1/x प्लस ये 5/2 भी साइड में ले लेंगे, 1 यहाँ पर लिखेंगे इंटू dx प्लस
5/2 इंटू 1/x² इंटू dx। ये इसमें समझ में आया बेटा आप लोगों को? चलिए इसके बाद अब ये x का हमको इंटीग्रल मालूम करना है। x की खुवत क्या है? 1 है, तो 1 है तो क्या करना बोला हमें? 1 रहो या 2 रहो, खुवत में 1 का इजाफा कर देना। ये तो 1 है, 1 + 1 बोलो 2, x²/2 जो खुवत है वो यहाँ पर भी लेंगे, माइनस ये 3/2 एज इट इज। अब यहाँ पर 1/x है, तो हम जो पिछली क्लास के अंदर जो टॉपिक्स सीखे थे उसमें मैंने तमाम फार्मूले आपको बताए थे। उन फार्मूले में एक फार्मूला ये भी है, अगर आप चाहें तो देख ले सकते हैं। 1/x इंटू dx का इंटीग्रल क्या होता? log ऑफ mod x। अब यहाँ पर ये 3/2 एज इट इज, ये 1/x इंटू dx सेम वही है, तो इसके वहां पे क्या करेंगे? इसका इंटीग्रल log ऑफ mod x प्लस ये 5/2 एज इट इज। 1/x² का इंटीग्रल क्या होता? आप अगर जवाब देखेंगे तो आपको मालूम होगा 1/x² इंटू dx का इंटीग्रल क्या होता? माइनस 1/x। आप यहाँ प्लस सी, यहाँ पर प्लस सी आप तो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरे सवाल को पूरा हल खत्म होने के बाद आप प्लस सी का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1/x² इंटू dx है तो क्या लगाना बेटा? इंटू माइनस 1/x प्लस सी यहाँ पर नहीं लगाना, आखिरी में लगाना। अब यहाँ हमारे पास पूरा खत्म होगा, अब हम प्लस सी लगा सकते। ये यहाँ पर इस तरीके से ये पूरा ड्रॉप हो गया। या ब्रैकेट नहीं लिखे तो भी आप चलता, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले ऊपर सेपरेट कर लिए। अब इसको हल करेंगे, मुख्तसर करेंगे। x²/2 माइनस 3/2 log ऑफ mod x प्लस इंटू माइनस 5 से 1 को मल्टीप्लाई करो 5, 5 × 5, 2 से x को मल्टीप्लाई करो 2x प्लस c इंटीग्रल कांस्टेंट। ये इस सवाल का हल हमारे पास आ चुका है। उम्मीद है कि आपको ये आज की क्लास के सवाल समझ में आएंगे। मजीद सवालात हम अपनी अगली क्लास में अंजाम देंगे। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी क्लास को बगैर समाप्त करवा रहे हैं। अगर आपको हमारी इस क्लास से फ़ायदा होता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर अपने कमेंट्स बोलिए ताकि हमारी हिम्मत अफजाई हो और हम इस तरह की वीडियो और मज़ीद बनाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।